This is your fifth lecture of class 11th mathematics. Our running topic permutation and combination. तो बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने फैक्टोरियल वाली टर्म कवर कर ली थी। कौन सी कवर कर ली थी हमने? फैक्टोरियल। तो जो बच्चे यही लेक्चर जिसने ये लेक्चर स्टार्ट किया पहले एक बार वो फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, एक बार लास्ट लेक्चर कवर कर लेना ताकि आपको ये वाला लेक्चर ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन थे उसको हमने किया था जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमने इस मेथड से उसको सिंप्लीफाई किया था। अब जो आज का लेक्चर है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एलिमेंट्स की 7.3, ठीक है, वो हमारे ये जो क्वेश्चंस थे जिसको हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था उसको हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? फॉर्मूला मेथड से। और फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्वेश्चंस किस तरह का बनता है हमारे पास, जो इसकी थ्योरम वगैरह है वो है द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n things, the number of permutations of n things taken are at a time, taken are at a time, taken are at a time is denoted by, is denoted by NPR, NPR, या फिर फॉर्मूला है उसका P ऑफ N, R। ये दोनों फॉर्मूले सेम है बच्चों, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम इसको ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, इट मीन्स कि जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था कि 6 हमारे पास सीट्स हैं, एक रेलवे कंपार्टमेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 7.1 का कि 6 सीट्स हैं और 3 पर्सन है। अब उनको 3 पर्सन को 6 सीट पे अरेंज करना है। तो इसमें एक बात याद रखना कि n हमेशा ग्रेटर देन r होगा। क्या याद रखोगे आप? कि n हमेशा ग्रेटर देन r होना चाहिए। तो 6 सीट्स हैं और 3 पर्सन है, तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था कि फर्स्ट पर्सन कैन अरेंज बाय 6 वेज, ठीक है। फिर क्या किया हमने? सेकेंड पर्सन कैन अरेंज बाय 5 वेज। फिर हमने क्या किया? थर्ड पर्सन कैन अरेंज बाय 4 ways. So total number of ways are 6 × 5 × 4, ठीक है। ये रिजल्ट बना था, ध्यान रखना इस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूँगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? 6 सीट्स हैं और 3 पैसेंजर है, तो या तो आप इस मेथड से करो, ठीक है, वो आप देखना कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अगर 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 सीट्स और 3 पर्सन, तो ये हो जाएगा 6p3। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे इसके बाद ये जो हमारी 7.3 है, इसके बाद जो 7.4 एक्सरसाइज है, 3 में तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है इस तरह से, 7.4 में आएगी वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पर भी इसको डिस्कस करेंगे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूले से पहले एक और डेफिनेशन बुक में मेंशन की हुई है परमुटेशंस की, परमुटेशन के बारे में, वो मैं लिख देता हूँ और फिर उसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो वो डेफिनेशन क्या है बच्चों, वो देखते हैं। तो डेफिनेशन है द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स that can be made out of a given set, out of a given set of things, by taking some, अभी आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा इसको मैं, by taking some or all of them, by taking some or all of them at a time are called permutations, are called
परमुटेशंस। ठीक है, तो अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे। तो अब इसको समझना है हमें, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स की जो अरेंजमेंट्स हैं कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो 6 अरेंजमेंट्स थी इसके अंदर, फिर 5 थी, फिर 4 थी। ठीक है, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट, एक गिवन सेट ऑफ थिंग्स। कि हमारे पास एक सेट ऑफ थिंग्स था कि 6 चेयर्स थी और 3 पर्सन थे। ठीक है, तो इस तरह का मेंशन किया हुआ था बाय टेकिंग सम, या तो कुछ को लो, या कहीं 2 पर्सन को बैठाना है, 3 पर्सन को अरेंज करना है, या फिर सभी को लो, ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, यानी एक साथ। ये चीज़ ज़रूरी है, एट ए टाइम। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कुछ को अभी कुछ को बाद में। कि वो कह रहा है कि 6 लोगों को या 3 पर्सन को 6 सीट्स पर एक साथ बैठाना है, एट ए टाइम कह रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशन थी ये हमारी 7.3 के अंदर मेंशन की हुई है। तो उसका अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि 6PR 6P3 R मतलब एट ए टाइम, यानी जितने पर्सन होते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूले को समझते हैं। मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर्मूला होता है NPR। फॉर्मूला क्या है, NPR। तो इसका मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको याद रखना कि जो हमने थ्योरेटिकल मेथड से जो हमने किया था 654 आया था। ठीक है, तो फॉर्मूला n का मतलब 6, P R का मतलब हो जाएगा 3। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ध्यान रखो, आप इसको आप नोट कर लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो 6P3 को ओपन करो तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R, इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो 6 को 3 तक ले आओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने इसको 3 पे आकर रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल करना है। तो रिजल्ट देखो आप क्या बना, 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे क्या बना था 120। तो यहाँ भी आंसर कितना आया बच्चों, 120 वेज आ गया। यहाँ भी आंसर कितना आया बच्चों, 120 वेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन ईजिली कवर कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चीज़ को मुझसे पर्सनली भी समझ सकते हैं, कॉल कर लेना है, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा कि बेटा ये चीज़ इस तरह से कवर होने वाली। क्योंकि फॉर्मूला है, हो सकता है पहली बार में आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके पहले वो समझा देता हूँ। जैसे मान लो 8P2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना हम, उतनी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 पे मैं रोक सकता हूँ ना इसको, और इसलिए रोका कि मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ये करूँ 8P8 तो रिजल्ट क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट कितना बना, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। ये अब आपका होमवर्क है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है ये आपको सर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक आप लोग डिस्कस करो, सर्च करो, मेरे पास आप रिजल्ट सेंड करते रहो कि सर ये भी हो सकता है या ये हो सकता है। तो जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी मतलब रिसर्च करते हैं, गूगल से करो, आप चाहे कहीं से भी करो। ठीक है, तो वो आप मुझे भेजते रहना, जो इसका करेक्ट होगा वो हम शेयर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस बच्चे का भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल कितना आया हमारे पास 1 आया। इवन हम उस बच्चे का नाम भी शेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बच्चा हमारे पास 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, क्यों होता है, करेक्ट देगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आया बच्चों, 8 फैक्टोरियल आ गया। ओके, तो अब हम करते हैं, तो इस रिजल्ट से देखो 8P8, तो इस रिजल्ट से हमारा एक रिजल्ट तैयार होता है NPN। तो NPN 8P8 पे कितना आया, 8 फैक्टोरियल। तो NPN पे कितना आएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल। तो ये वाला रिजल्ट आप नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर सभी बच्चे। ठीक है, क्या नोट करेंगे कि NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल। राइट, अब एक क्वेश्चन लेते हैं 8P0, ये डिफरेंट बनता है। ठीक है, फिर बनेगा 8P1, एक ये बनेगा। तो 8P0 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल। आप कहोगे सर आपने 88 क्यों ले रखा, आप कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लो, 12 ले लो, 5 4 3 एनीथिंग जो आपको ठीक लगे
आप वो ले लेना। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर कितना बन जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 8 माइनस 0 कितना हुआ 8 फैक्टोरियल। दोनों के दोनों कैंसिल, सेम है ना, आंसर कितना है 1। एक और रिजल्ट याद रखो NP0 कितना होता है 1, ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो NP0 1 होता है, NPN n फैक्टोरियल होता है। तो ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको यहाँ सिंप्लीफाई कर दिए हैं। 8P1 क्या होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो इसको लिख लेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लिया और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 7 फैक्ट, ये दोनों कैंसिल। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हम इसको ईजिली, तो एक रिजल्ट और तैयार हो गया हमारा यहाँ से, और वो क्या तैयार हुआ NP1। NP1 कितना होता है n होता है। तो ये 3 रिजल्ट हैं, या तो आप सिंप्लीफाई करके याद रखेंगे या आप डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट कैसे ओपन करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने 5P2, इसका रिजल्ट क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं अभी। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 को 3 तक लाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर आपको करना है 5P2। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, जब जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 5P2 का मतलब क्या होगा 5 को 2 बार लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, तो या तो आप फैक्टोरियल मेथड से सिंप्लीफाई कर लेना या डायरेक्ट ओपन कर लेना। मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कवर करता हूँ तब आपको ये वाली बात कवर। पहले आप ना इन तीनों का, ये 3 फर्स्ट, ये हमारे पास है ये फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, इन 3 चीज़ों को कवर कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी अभी डिस्कस किया था हमने, जैसे मान लो मैं डिस्कस किया था 10P2, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल, तो 10 9 जा 90 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो अब आपको 10P2 है तो डायरेक्ट ओपन कर दो, 10 को 2 बार ओपन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 10 इंटू 9 कितना आया 90। तो ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो गई, ये इसका परमुटेशन मेथड हो गया। एक और क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8P4 लिख दिया, तो आपको डायरेक्ट ओपन करना है 8 को 4 स्टेप तक, मतलब 8 7 5 6। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप फैक्टोरियल मेथड से चेक करेंगे तो फैक्टोरियल मेथड से भी यही आंसर आएगा आपका, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं कि अगर 12P3 आ जाए तो इसका मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 3, सॉरी 10, 12 इंटू 11 इंटू 10। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से 1320। ठीक है, तो बस यही समझाना था आपको। मेन मोटिव यही था कि आप इस तरह के परमुटेशन वाला जो फॉर्मूला है उससे आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.3 एलिमेंट्स बुक में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7P4। ठीक है, अब देखो सिर्फ आपसे इतना ही पूछा हुआ है 7P4 सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल, तो ये 6 5 जा 30 और ये 28। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आई थिंक 840 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो
इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट भी करना है तो 7 को 4 टाइम्स ओपन कर दो, तो 7 6 5 4। ये रिजल्ट एक बार चेक करो डायरेक्ट वाला, और ये चेक करो जो हमने फॉर्मूले मेथड से किया था, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर हमें एग्ज़ाम में कौन सा करना है। आपने तो कंफ्यूज कर दिया, दोनों मेथड बता दिया आपने, मतलब फॉर्मूला मेथड भी सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड भी। तो अब आप सुनो, अगर आपके पास सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो आप फॉर्मूला मेथड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, लगभग जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके पास, कोई भी लेंथी क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कहीं पर कोई टर्म इस तरह की कोई भी टर्म्स बन जाती है, 7p4 आ गया, 4p2 आ गया है, या फिर आ गया 5p3 आ गया, या फिर आ जाए ऐसे आ सकता है 5p6। कुछ बच्चे कर देंगे सर ये भी आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो 5-7 मिनट पहले हमने जो बात डिस्कस की थी वो उनके दिमाग में सेट नहीं होगी। क्या कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी रहेगी, छोटी नहीं होगी, तो ये रिजल्ट गलत है। ये वाला रिजल्ट ठीक है, बिल्कुल, ये वाला रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह के रिजल्ट को जब 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन ही 2 नंबर का है या 1 नंबर का है तो फिर तो आपको ये बेटा सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा, ठीक है। हाँ, 1 नंबर में आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है फिर आपको ये सॉल्व करके दिखाना होगा, ओके। जिस क्वेश्चन में लेंथ, सारा खेल बेटा होता है लेंथ का, काफ़ी बार फ़र्क पड़ता है सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट्स में कि आप कितनी लेंथ बना रहे हो क्वेश्चन की। तो अब हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, इसके फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, एक मैंने करवा दिया, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ बच्चों में। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 10p3 इज इक्वल्स टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। ये सिंप्लीफाई करना है। तो 10p3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। 9p3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 बार ओपन कर दिया 3। 9p2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8, 2 बार ओपन करना है ना इसको। तो अब यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कॉमन आ जाएगा, 9 इंटू 8, ब्रैकेट में क्या बचा 7 प्लस यहाँ से क्या बचा 3, तो ये 9 8, ये कितना हुआ 10 इज इक्वल्स टू 10, 1 इज इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ देखो डायरेक्ट सिखाया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूले मेथड से ट्राई करेंगे, ओके। बात एक ही है, कहोगे सर आप तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कर रहे हो, हमें लॉन्ग मेथड से करने के लिए दे दिया होमवर्क आपने। तो बच्चों जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपकी ही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, इसमें आपको n फाइंड आउट करना है, और 3rd का फर्स्ट पार्ट है np6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू np5, ठीक है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं, 1-2 रिजल्ट और आएंगे वो और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, साथ के साथ। तो np6 का मतलब क्या होता है, n को 6 टाइम्स तक ओपन करना है, या फिर ऐसे करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा 3, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, n से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, ये तो हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन n माइनस 5 बड़ा होता है n माइनस 6 से। काफ़ी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा n माइनस 6 बड़ा होता है, नहीं, एक बार ट्राई करना, n की वैल्यू कुछ भी रख लेना लेकिन जो 6 से ग्रेटर हो, और फिर इसको ट्राई करना, ओके। तो ये हो जाएगा n माइनस 5 और फिर आएगा n माइनस 6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ से इसको, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था 3rd का फर्स्ट 8 आंसर करेक्ट है हमारा, बुक का आंसर मैच कर लिया हमने। तो इसको डायरेक्ट कैसे करता, क्योंकि आगे हम डायरेक्ट करेंगे। np6 का मतलब है n यानी 6 स्टेप तक खोल लो, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4,
n-5। कुछ बच्चे फ्लो में n-6 तक ले जाएंगे, वो गलत है। क्यों? क्योंकि 6 स्टेप तक का है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 3। इसको np5 को 5 स्टेप तक ओपन करो, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5। तो ये n से n कैंसिल, n-1 से -1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। ये शायद आई थिंक एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी, 4 ये बच जाएगा हमारे पास, ये नहीं आएगा। 1 1 2 3 4 5 इतना ही रहेगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमने भी फ्लो में इसको गड़बड़ कर गए, ठीक है। तो 4 तक कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट यहाँ से क्या बनेगा, n-5 इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो वही रिजल्ट यहाँ से आया, वही यहाँ से आया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है इसका np2 इज इक्वल्स टू 20। सेकेंड पार्ट, np2 इज इक्वल्स टू 20, फाइंड n। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट करो, n को 2 बार ओपन कर दो, n-1 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। n करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, n² माइनस n, 20 को यहाँ ले आओ, माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n² माइनस का 5n प्लस का 4n माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n-5, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, n-5 और n को 4 के साथ लिखेंगे, n+4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 पोर्शन बनेंगे। तो ये हम इसको लिखते हैं इधर n-5 इज इक्वल टू 0 और n+4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -4, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 रिजल्ट आ गए मेरे पास। अब माइनस वाली टर्म हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि -4p2 हमारे फैक्टोरियल में नहीं होता। हमारे फैक्टोरियल में दोनों टर्म्स हमारी क्या होंगी, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि n हमारा ग्रेटर देन r होगा, और सेकंड टर्म ये रखना कि ये दोनों में से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों की दोनों टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है। ये जो मैंने बताया इस चीज़ को आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 3 का 4th पार्ट। तो उसमें क्या है, 2np3, क्वेश्चन ये है 2np3 इज इक्वल्स टू 100 इंटू np2। तो 2np3 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2n 3 बार लिख लो इसको, 2n-1 2n-2 इज इक्वल्स टू 100। np2 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, n-1 2 बार लिखना, n को 2 बार ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो n से n कैंसिल, 2 से 50, ओके। यहाँ पे कितना आ गया, 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, n-1, ये हो जाएगा 50, और यहाँ आ गया n-1, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया 2n-1, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1, तो 2n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 26। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 3 का 4th पार्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम इस तरह का हम कवर कर लेंगे जिसमें दोनों तरफ ये फॉर्मूले मेंशन किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसी का एक और पार्ट कवर कर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन है इसका
लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड का 7th पार्ट। तो मतलब हमारे इस लेक्चर में शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो हमारा थर्ड का 7th, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद लेंथी चलने वाला है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, और फिर क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, ज़्यादा हो जाएंगे फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो डेली का काम डेली कवर कर लिया करो। NP5 रेशियो है इसके साथ N-1 P4 और इक्वल्स टू में क्या कह रहा है 6:1। ठीक है, 6:1। तो NP5 क्या कहता है, N देखो रेशियो का मतलब होता है इनको डिवाइड कर दो दोनों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा NP5 अपॉन में कितना आएगा N-1 P4 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 6/1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो NP5 का फॉर्मूला हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन N-5 फैक्टोरियल और N-1 P4 N-1 फैक्टोरियल अपॉन में ये ध्यान रखना कि N-1 -4 आएगा, ये वाला रिजल्ट जो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा N-5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/1। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा अब वो क्या बनेगा, ये जो ऊपर तो था n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, N-5 से N-5 ऊपर आ गया N फैक्टोरियल, नीचे आ गया N-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/1। तो n फैक्टोरियल को N-1 तक ले आओ। क्या बताया बच्चों, n फैक्टोरियल को N-1 तक ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इंटू N-1 फैक्टोरियल, नीचे कितना है N-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा थर्ड का 7th पार्ट, n की वैल्यू 6 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ मैं आपको यहीं पे ना, जो इसका लास्ट पार्ट है इट मीन्स 8th पार्ट है। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 8th पार्ट में यहाँ है NP4 रेशो N-1 P4 इज इक्वल्स टू 5:3 और ये कह रहा है n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। आप सोच सकते हो उसने ये बात क्यों लिखी है, सोचो उसने ये चीज़ क्यों लिखा कि n हमारा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। n ग्रेटर देन 4 इसलिए लिखा कि यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ 4 से छोटी वैल्यू आप पुट कर देंगे, जैसे मान लो कितना है 3 पुट किया तो 3 - 1, अगर 4 भी पुट कर देता हूँ तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और 3P4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आप लोगों को। NP4 ऊपर रख लो इसके अंदर और N-1 P4 नीचे रख लो और इक्वल टू में लिख दो 5/3। तो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ से इसको लिख लो n फैक्टोरियल अपॉन N-4 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे लिख लो N-1 फैक्टोरियल और इसके नीचे N-1 - 4, तो दोनों कितना हो जाएगा N-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे हम तो इसको हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन N-4 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा N-5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है N-1 फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 5/3। तो n फैक्टोरियल को N-1 तक ले आओ तो हो जाएगा n इंटू N-1 फैक्टोरियल और N-4 को N-5 तक ले जाओ तो कैसे ले जाएंगे N-4, ये आप इसको सीख लो कि किस तरह से मैं इसको लेके आ रहा हूँ N-4 को N-5 तक, क्योंकि यही आपको लैंग्वेज आपके माइंड में सेट करनी होगी, तभी आपको ये वाले क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से N-5 से N-5 कैंसिल, N-1 से N-1, ये आ गया N/N-4 इक्वल्स टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3n इक्वल टू 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n - 20
ठीक है। अब इसको n को इधर ले आओ, 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ से बस ये ध्यान रखना जो अभी मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को बनाओगे, किस तरह से आपको है ना, इसको यहाँ तक ले आओ और इसको यहाँ तक ले आओ, मतलब 4 तक 5 तक जो डिस्कस किया था मैंने अभी। तो ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कवर हो गए, इनको कुछ पार्ट्स हैं प्लस कुछ एग्जांपल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कवर करेंगे। जो डाउट होंगे आप मेरे पास सेंड कर देना, ओके। बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके 4, 5, 6, 7, 8 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और कुछ 1-2 रिजल्ट भी आपको बताऊंगा कि कुछ 1-2 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे।